नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। उस दिन आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मम्मी और पापा दोनों खेत में फसल देखने गए थे। क्योंकि इतनी बारिश फसल खराब होने का डर था। घर पर मैं अकेली थी। रसोई में काम निपटाकर जब मैं कमरे के सामान रखने गई तो अचानक अलमारी के पीछे फूंकने की आवाज़ आई। मेरी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी। पुरानी पेटी पर गई। पेटी के पीछे एक विशाल काला सांप फुकार मारता हुआ बाहर निकल आ रहा था, जिसमें मैंने देखकर खूब जमकर सा गया और सांस मेरी अटक गई। मैं उल्टे पैर पीछे हटी और बहदवास होकर सड़क की तरफ भागी। बारिश तेज हो चुकी थी। गली में सन्नाटा था। मैं मदद के लिए चिल्लाने वाली थी कि तभी एक नवयुवक वहां से गुजरा। बारिश से उसकी इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पूरी तरह गीली थी। कंधे पर बैग था। उसकी चाल में एक अजब सा इत्मीनान था जो मैंने घबराकर कांपती आवाज़ से कहा, भैया सुनो, अंदर कमरे में बहुत बड़ा सांप है। मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। उसने एक पल मुझे देखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उसने शांत आवाज़ में कहा, घबराओ मत, आप पीछे रहो, मुझे रास्ता दिखाओ। उसने बिना देरी किए घर के अंदर कदम रखा। उसने कोई लाठी उठाने की बजाय बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम किया और एक लंबे डंडे और बोरी की मदद से उसने बड़ी सावधानी से सांप को काबू में किया और उसे उठाकर बाहर दूर झाड़ियों में सुरक्षित छोड़ दिया। जब वो वापस आया तो अपने हाथ धोए और मेरी जान से जान आई। मैंने राहत की सांस ली। कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो ना जाने क्या होता। कम से कम एक कप चाय पी कर जाइए। उसने मुस्कुराकर चाय का न्योता स्वीकार कर लिया। चाय की कुश्की लेते हुए बातों बातों में पता चला कि उसका नाम समीर है, जो पास के ही गांव में रहने वाला है। वे कारगिल के तैनात था। 10 दिन की छुट्टी पूरी करके आज ही अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने के लिए स्टेशन जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से बस छूट ही गई थी। उस दिन समीर को चला कि लेकिन मेरे दिल में एक गहरी सांस छोड़ आई। दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी का एक अलग ही सस्ता। मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरे चाचा लड़के राहुल के साथ तय हो चुका था। हमारे समाज के परिवार ये बात पक्की मानी जाती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि राहुल और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। राहुल शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसका व्यवसाय बहुत अहंकार था। जब मैं वे घर आती तब वे नीचे दिखाई देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। तुम गांव की लड़कियों को कोई तो बस चूल्हा चौका ही आता है, ढंग से बात करना नहीं आता। राहुल अक्सर सबके सामने हंसते हुए कह देता, मेरी पढ़ाई मेरे सपनों की उसके सामने कोई कीमत नहीं है। शादी की तारीख पास आ रही थी और मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मम्मी पापा की इज्जत और चाचा के गुस्से की डांट से ही घूंट पीकर रह जाती थी। कुछ हफ्तों के बाद समीर दोबारा छुट्टी पर आया। जब इस बार उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए वे कुछ दिन रुका। इत्तेफाक यह है कि एक दिन बाजार में मुझे मिल गया। उसने मेरा हालचाल पूछा। मेरी उदास आंखों को देखकर उसने पूछ ही लिया, सब ठीक है? तुम खुश नहीं लग रही हो, ना जाने क्या। तो ये बात माता पिता भी नहीं कह पा रही थी। तब मैं समीर के सामने वह निकली तो मैंने उसे राहुल के व्यवहार और अपने ही अंदर के डर के बारे में बता दिया। समीर ने मेरी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उसने बहुत ही ठहराव के साथ कहा, देखो, ज़िंदगी में कोई भी फैसला डर के मारे मत लेना, क्योंकि इंसान शादी से पहले तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता। शादी के बाद तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम बहुत ही अनमोल हो, अपनी ही कद्र करना सीखो। समीर की मेरी बातें दिल पर उतर आईं। उसने मुझे सिखाया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। समीर के वापिस सरहद पर जाने से कुछ ही दिनों बाद राहुल के घरवाले शादी रस्मों की पक्की तारीख तय करने हमारे घर आए। सब लोग बहुत खुश थे। बातचीत के दौरान मैंने राहुल के धीरे से पूछा, मैं शादी के बाद अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ? इस बात पर राहुल सब मेहमानों के सामने जोर से हंस पड़ा और बोला,
पढ़ाई, अब शादी के बाद पढ़ाई करके क्या कलेक्टर बनोगी? तुम्हारा काम घर संभालना, मेरी सेवा करना समझे। उसकी माँ की हंसती हुई बोली, हाँ बेटा, हमारे घर की बहू नौकरानी पढ़ाई नहीं करती हैं। पापा ने अपना सिर झुका लिया। मम्मी की आंखों में बेबसी थी, लेकिन उस दिन मेरे अंदर डर खत्म हो चुका था। समीर के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं अपनी जगह उठी और बहुत ही शांत लेकिन मैं बुलंद आवाज में कह गई कि ये शादी नहीं करूँगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। चाचा भी गुस्से में चिल्लाए, बे क्या बकवास है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? राहुल ने कहा कि तुम अपनी औकात भूल रही हो। मैंने पापा की तरफ देखा, कहा, पापा, राहुल के लिए सिर्फ एक नौकरानी हूँ जिससे वो अपनी सेवा करवाना चाहता है। जो इंसान मेरी और मेरे सपनों की कदर नहीं करता, उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी घुटन में नहीं बिता सकती। आप मुझे मार लो, लेकिन मैं इस रिश्ते को अपनी वली नहीं बनने दूंगी। चाचा जी की इस रिश्ते ने तोड़ने की धमकी दी। काफ़ी ड्रामा हुआ, लेकिन सब पापा ने मेरी आंखों में सच्चाई का दर्द देखा। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने खड़े होकर चाचा जी से कहा कि बस भाई, मेरी बेटी की खुशी बढ़कर मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है। ये शादी अब नहीं होगी। राहुल और उनके घर वाले गुस्से में पैर पटकते हुए चले। घर पर मुसीबत का पहाड़ टूटा, लेकिन मेरे लिए बस बरसों का बोझ उतर गया था। इस घटना के लगभग 6 महीने बीत गए। समीर एक लंबी पोस्टिंग के बाद वापस लौटा। तब उसने गांव में पता चला कि मेरा रिश्ता टूट चुका है, तो वे सीधे ही अपने माता पिता को लेकर घर आया। उसने मेरे माता पिता के हाथ जोड़कर बहुत ही सम्मान से कहा, अंकल जी, आपकी बेटी बहुत प्यार करता हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा अफसर नहीं हूँ, एक आम सिपाही हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब मेरी सांसें चलेंगी मैं आपकी बेटी को पूरी इज्जत और खुशियाँ दूंगा। पापा ने समीर की आंखों में वो ईमानदारी और सच्चाई देख ली थी जो उन्होंने राहुल से कभी नहीं देखी थी। पापा ने मुस्कुराते हुए हम दोनों को आशीर्वाद दे दिया। कुछ ही महीने में बिना किसी आवंडर और दिखावे के साथ ही हमारी शादी हो गई। आज जब भी समीर के साथ अपने छोटे से आशियाने में बैठकर चाय पीती हूँ तो बारिश वाले दिन याद करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर उस दिन सांप मेरे कमरे में ना आता होता, शायद समीर मेरी ज़िंदगी में ना आया होता, और समीर ना आता, मुझे कभी अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत ना मिलती। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में आने वाली सबसे बड़ी घबराहट ही हमें सही इंसान और सही रास्ते तक पहुंचाती है।